बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता मीटिंग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। मीटिंग के बाद नीतीश को लेकर कुछ खबरें चल रही थी। इनमें कहा जा रहा था कि नीतीश गठबंधन का नाम इंडिया रखने से खुश नहीं है और नाराजगी की वजह से वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल भी नहीं हुए। अब ऐसी खबरों को नीतीश ने गलत ठहराया है। नीतीश बुधवार को बिहार के राजगीर शहर में थे। वहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा, कल अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, वहां की मीटिंग खत्म हुई तो हम चल दिए। आज बोल रहे हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे ही नहीं, जबकि हम सब बात मानकर वहां से निकले थे। हमको राजगीर आना था, हमारी इच्छा राजगीर आने की हो रही थी। पूरी तरह से हम लोग साथ हैं। थी यहाँ तो 15 था, एक तो बेचारे आने वाले थे लेकिन बाहर थे, तो 16, लेकिन और भी लोकल और रीजनल पार्टी को इसमें किया गया था। कुछ लोगों का तो सलाह हमने भी दिया था और कुछ लोगों का उन लोगों को सलाह था, तो काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और मिलजुल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ा। सर विपक्ष कर रहा है, नाराज होकर आप चले हैं। विपक्ष कर रहा है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आप नाराज होकर लीजिए, यही सब बात है, फालतू चीजें बोला। अरे हमारा तो मन राजगीर का कर रहा था, वहाँ काम कर लिए, हमको लग रहा था यहाँ का बातें नहीं समझते, क्या करिएगा। बीजेपी के लोग सबको कुछ छोड़ने दीजिए, उसके कभी चक्कर में लगिएगा। वहाँ तक मीटिंग वोटिंग करके जो बात हो गया, वो कोई जरूरी है कि वहाँ पर बैठ करके कुछ, और तो प्रेस को जो बताना था हमको तो तुरंत लौट करके आना था, तो लौट करके आ गए। कोई खास बात नहीं, बहुत अच्छा हो गया है और बहुत सर्वसम्मति से हुआ है। ये तो रही बातें जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश के नाराजगी की चर्चा क्यों हुई है। नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर कड़ा ऐतराज जताया था, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। अंग्रेजी में नाम को लेकर नीतीश कुमार को आपत्ति थी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में डेवलपमेंटल शब्द नीतीश ने ही सुझाया। कांग्रेस के गठबंधन को हाईजैक करने से नाराज हुए थे नीतीश, लालू और तेजस्वी, ये भी आरोप लग रहे थे। नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर कड़ा ऐतराज जताया था, ये बातें निकलकर सामने आ रही थी। अंग्रेजी में नाम को लेकर नीतीश कुमार को आपत्ति थी। और एक बार फिर आपको बता दें कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में डेवलपमेंटल शब्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सुझाया था। मैंने आपको बताया कि इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसमें पहले डेमोक्रेटिक नाम रखा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह सुझाया कि एनडीए में भी डेमोक्रेटिव है, इसीलिए यहां डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे साथ सहयोगी राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव, एक बार फिर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए विपक्ष के सवालों का तीखा जवाब दिया है। साफ तौर पर कह दिया, बैठक में हम शामिल हुए थे, हमारी सारी बातों पर सहमति जताई गई है। हम भी जो महागठबंधन के नेता थे, विपक्ष के नेता थे, उन सभी नेताओं के साथ सहमति बना कर आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, अरे हमें तो राजगीर आना था, राजगीर आने की जल्दी में हम जल्दी आ गए। आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से यह कह रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कुछ भी अनबन नहीं है, इंडिया जो कि अभी नया अलायंस बनाया गया है उसमें ऑल इज वेल है। बीजेपी इतनी आरोप क्यों लगा रही है, तरह तरह के बीजेपी इतनी कयास क्यों लगा रही है? देखिए, थोड़ी बातें समझनी पड़ेगी कि जब पीछे बैठक हुई, बैठक के बाद नीतीश कुमार वहां से निकल पड़े, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, क्योंकि पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद अगवानी कर रहे थे, वहां जब अगवानी करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें रखी थी, फिर अगला डेट का भी ऐलान हो गया था। तो जब अगला डेट पड़ा तो वो अब पहले हिमाचल प्रदेश था, अब उसके बाद कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में बेंगलुरु था, बेंगलुरु में वहां बैठक हुई, बैठक में पहुंचे, पहले डिनर हुआ, उसके बाद बातचीत, मतलब ये ओवरऑल की। लेकिन एक बात सामने है कि जो नाम रखा गया इंडिया, ये इंडिया पहले वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का नाम हो, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस नाम को सुझाया। वहां भी कहा गया कि बहुत लोग इंडिया को नाम को लेकर नहीं कर रहे थे, लेकिन इंडिया को नाम करके कांग्रेस की भी तरफ से सहमति, ममता बनर्जी ज्यादा सहमति और खुश दिखी कि इंडिया। और डेरेक ओब्रायन है उनके सांसद, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते कहा कि इंडिया जीतेगी। तो इसको लेकर वो पहले नाराज थे, लेकिन वो नाराजगी अब जिस तरह दिखाने की कोशिश कही कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है,
जब वो पटना पहुंचे, जब पत्रकार बाहर एयरपोर्ट पे खड़े रहे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया, वहां से निकल जाते हैं। और आज वो राजगीर पहुंचते हैं। राजगीर में उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी, कहा कि हमें नाम से कोई ऐतराज नहीं, जब नाम से कोई मतलब नहीं है नाम। वहां तो राजगीर में उन्होंने ये कहा कि कुछ कहने वाले कहते देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है, लेकिन हमारी जो बैठक हुई है वो सही मायने में विपक्षी एकता की मजबूती को लेकर। पिछली बार जब हुई थी तो 15 लोग आए थे, 16 लोग आने वाले थे, लेकिन एक आदमी नहीं आ पाए। लेकिन इस बार 25 आदमी आए हैं, 26 नेता आए हैं, तो मजबूती हमारी बनी है, हम मजबूत हुए हैं और विपक्षी एकता की मजबूती। कुछ लोग हताश हैं, इस तरीके का बयान देते रहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन नाम पर जब पूछा गया, उनसे सवाल हो रहा था राजगीर में भी, तो वो उस नाम पर कह रहे थे कि ठीक है नाम है, लेकिन जब वो पटना पहुंचे तो पटना पहुंचने के बाद भी वहां रोका गया। पत्रकारों ने सवाल ये किया कि इंडिया सबसे आपको नाराजगी बताई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि नाम में क्या है, नाम रख लिया है लोग, ठीक है। जब से उनके एक्सप्रेशन को देखा जाए कि तो उस नाम को लेकर अभी भी नीतीश कुमार नहीं लगता है कि उस पर वो सहमति है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है नाम में क्या है, नाम इंडिया अच्छा है, रखा गया है, लेकिन कहीं तो थोड़ी बहुत नाराजगी है उस नाम को लेकर। लेकिन वो हम नाराजगी पर चर्चा कर रहे हैं राजीव। लेकिन राजगीर से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे राबड़ी आवास पहुंचे और लालू यादव से मुलाकात की है। ये पुरानी दोस्ती एक बार फिर क्या रंग लाने वाली है, और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव को एक बार फिर अपने बैकबोन की तरह देख रहे हैं? नहीं, देखिए वो आप बैकबोन कह रहे हो, ठीक है कि एक साथ महागठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार जब बाहर निकले, जब एयरपोर्ट पे आए, वहां वो बातचीत किए, उन्होंने कहा एक तरह कहा कि एनडीए में भी फूट होने वाली है और 2024 से पहले आपको फूट देखने को मिली। लेकिन नीतीश कुमार जब पहुंचे अपने आवास, उसके बाद वो जब पहुंचे राबड़ी आवास गए, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात वो इसलिए गए कि वहां कैबिनेट विस्तार यहाँ का प्रस्तावित है कि कैबिनेट विस्तार करना है। ये पहले से था कि जब ये अब हमारी विपक्षी एकता की बैठक हो जाएगी उसके बाद ये कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, उसको लेकर वो कम से कम वहां चर्चा करने के लिए पहुंचे लालू प्रसाद यादव। तकरीबन 20 से 25 मिनट से ज्यादा की चर्चा हुई है, बातचीत हुई है कि किसको बनाना है, क्योंकि चर्चा निकल कर आ रही है कि राजद से भी 2 मंत्री बन सकते हैं, कांग्रेस से भी बनने वाले हैं, और इसी को लेकर चर्चा की गई कि कौन मंत्री बनेगा, क्या मतलब। लेकिन अभी बातें खुलकर ये नहीं है कि कौन बनने वाला, लेकिन ये चर्चा यही थी पहले से, क्योंकि जब 23 जून को बैठक हुई थी, उसके बाद बाहर निकलने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया तो राहुल गांधी ने एक इशारा किया था कि कैबिनेट विस्तार का क्या हुआ, तो बोलिए ना किसको बनाना है। ये बात आई थी मीडिया में, हमने खबर चलाई थी, दिखाई थी कि किस तरीके से बाकायदा ये कहा गया कि हाँ कैबिनेट विस्तार होगा, अगली बैठक के बाद होगा। तो जब बैठक हो गई, अब नीतीश कुमार राजगीर से भी आए तो वो पहुंचे राबड़ी आवास, वहां इसलिए कि कैबिनेट विस्तार को कैसे किया जाए इसको लेकर वो लालू प्रसाद यादव से चर्चा, क्योंकि बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, नेता हैं। लालू प्रसाद यादव बहुत एक कदावर नेता है, तो उनसे मुलाकात कर उस पर चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि चर्चा उन्होंने की है और जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार आपको देखने को मिलेगा। जी, ये तो रही विपक्ष की बात। अगर हम एनडीए की बात कर ले तो एनडीए की जो बैठक हुई इसमें 38 दल थे। इसमें कहा जा रहा है कि 15 से 16 दल पूर्वोत्तर भारत के हैं। ये छोटे छोटे दल और पूर्वोत्तर भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि एनडीए को कितना मजबूत कर सकती है और ये विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए, ललन सिंह हैं जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा तंज कसते हुए कहा कि जो 38 पार्टियां जो मिलने पहुंची, छोटी छोटी पार्टियां हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, नॉर्थ के इलाकों में, वो वहां से 15 पार्टियों से ज्यादा आई। मतलब आप सोच सकते हैं 23 सीट हैं वहां के लोकसभा के, अगर गिन के भी कह रहे हैं कि 23 सेवा सीट है, उसमें 15 पार्टियां आपसे मिलने आए, तो आपका क्या गठबंधन है सबको पता है। वो कह रहे हैं कि हताश हैं ये लोग, ये समझ गए हैं कि जो विपक्षी एकता बहुत मजबूत हो रही है, और इसी को लेकर ये एनडीए की बैठक, जब हम इनके साथ थे तो ये बैठक आज तक इन्होंने कभी नहीं बुलाई है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए की बैठक हुआ करते थे और एनडीए के लोगों को अहमियत दी जाती थी, लेकिन जब से ये सरकार में आए हैं कभी एनडीए की बैठक नहीं हुई है और आज तक नहीं हुई। ये केवल डर कर एनडीए की बैठक कर रहे हैं और 38 जिलों का 38 जो पार्टियां उनका नाम ये केवल गिनवा रहे हैं
उनका कोई जनाधार नहीं है देश में, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इनका साफ तौर पर जदयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं, केवल प्रधानमंत्री दिखावा, और उनकी पार्टी जेस्चरिंग पोस्चरिंग में लगी हुई है कि हम 38 पार्टियों का बहुत बड़ा एक कुनबा एनडीए के साथ खड़ा है। जी, आप 38 पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक अहम हिस्सा बिहार से भी आता है, वो है चिराग पासवान। आप बताएं कि चिराग पासवान के कौन कौन सीटों पर पैठ नजर आ रही है, और साथ ही साथ अगर हाजीपुर सीट की बात कर ले तो क्या इस बार पारिवारिक लड़ाई भी देखने को मिल सकती है? देखिए, वो तो खुल के अब एक तरीके से सतह पे आ गया है, क्योंकि जब से चिराग पासवान एनडीए के साथ हो गए हैं, एनडीए के साथ चले गए हैं, तो चाचा पारस के तरफ से उनके जो प्रिंस राज हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, वो साफ तौर पर ये कहेंगे कि हाजीपुर किसी भी कीमत पर हमारे फादर लड़ेंगे, मतलब पशुपति पारस लड़ेंगे। पशुपति पारस ने भी ये कह दिया कि ये हमारे बड़े भाई का सीट है और हम मरते दम तक यही लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने दावा ठोकते ये कहा कि ये मेरे पिताजी का सीट है और हक तो मेरा ही बनता है। तो ये जो चाचा भतीजे की लड़ाई है वो सतह पे है, वो साफ दिख रही है। लेकिन एक बात साफ है कि चिराग पासवान का वोट बैंक बिहार में ज्यादा है, और इसको लेकर स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी भी उनको एक्सेप्ट कर रही है, एनडीए में उनको जगह अहमियत ज्यादा दे रही है। और पशुपतिनाथ पारस की कितनी अहमियत है आपको यह बिहार की राजनीति में छिपा नहीं है, साफ तौर पर दिखता है कि उनके वोट बैंक नहीं के बराबर है, क्योंकि जो इनका वोट बैंक, कोर वोट बैंक पासवान वोट बैंक है, वो कहीं भी बिहार में अब चले जाइएगा तो केवल चिराग पासवान के नाम से, और युवाओं में भी क्रेज चिराग पासवान के नाम से कहा जाता है कि वो एक मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, और युवाओं में इस तरीके का क्रेज है चिराग पासवान को लेकर। उनको रैलियों में देखने को मिलती है, बड़े बड़े मतलब जब वो पहुंचते हैं तो उनके सेल्फी, मतलब तमाम उनके सभाओं में एक जनसभा। और पिछले जब उपचुनाव भी हुए थे, जहां आपको मोकामा में जहां उपचुनाव जब बीजेपी के द्वारा लगभग 2 सीटें 3 सीटें जीत गई थी, उसमें चिराग पासवान की अहमियत थी, क्योंकि उसमें उन्होंने सपोर्ट किया था बीजेपी को, वो बकायदा वो गए थे, रैली भी किया था। तो एक तरीके से एक बस साफ है कि जो बीजेपी है वो समझती है चिराग पासवान के वोट बैंक को और उनकी काबिलियत को समझती है। इसीलिए चिराग पासवान को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जब पैर छूते हुए चिराग पासवान को गले लगाया, उनको अहमियत दी, उस चीजों को वो बिहार की राजनीति में अच्छी तरीके से बीजेपी एक उनके वोट बैंक को वो समझती है कि वो चिराग पासवान एक अहम कड़ी है बिहार के लिए। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। विपक्षी एकजुटता की बैठक के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे, नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा था कि नीतीश आखिरकार नाराज क्यों चल रहे हैं, इस पर चुप्पी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। उनका कहना है कि हमें राजगीर आने की जल्दी थी, इसीलिए हमने अपनी बातों को रखा, उनकी बातों पर हमारी बातों की सहमति बनी। पूरी तरह से अभी जो नया गठबंधन बना है इंडिया, सब कुछ ऑल इज वेल है। अब आगे आने वाली बैठक में क्या कुछ होता है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है और संयोजक किसे बनाया जाता है, नजरें लगातार बनी हुई रहेंगी।